जय श्री महाकाल, जय श्री हरि। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे भगवान विष्णु और भगवान शिव के दिव्य मिलन की अद्भुत कथा, जिसे हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से उज्जैन नगरी में मनाई जा रही है। कहते हैं कि जब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए दो महान शक्तियां, पालनकर्ता विष्णु और परिवर्तनकर्ता शिव, एकत्रित होती हैं, तो उस क्षण को हरिहर मिलन कहा जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीनों तक वे विश्राम करते हैं और उस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में रहता है। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। समय बीतता है और जब देवोत्थान एकादशी आती है, तब विष्णु भगवान की योग निद्रा समाप्त होती है। इसके कुछ ही दिनों बाद आता है कार्तिक मास का शुभ पर्व वैकुंठ चतुर्दशी, और इसी दिन होता है हरिहर का पवित्र मिलन। कथा के अनुसार उस दिन भगवान विष्णु उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर के मंदिर पहुंचते हैं। महाकालेश्वर, जो स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप हैं, विष्णु जी का स्वागत करते हैं। दोनों देव एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और उनके इस मिलन से आकाश में प्रकाश फैल जाता है। देवता, गंधर्व और अर्षि सभी उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। धरती पर दिव्य आभा फैल जाती है और भक्तों के हृदय में भक्ति की लहर दौड़ जाती है। भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं, भोलेनाथ, जब मैं योग निद्रा में था, तब आपने सृष्टि का संचालन किया। आपके आशीर्वाद से संसार में धर्म का संरक्षण हुआ। मैं आपका आभारी हूँ। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं, हरि, हम दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। तुम पालन करते हो, मैं परिवर्तन करता हूँ। हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, धर्म की रक्षा और सृष्टि का संतुलन। फिर दोनों देव एक दूसरे को अपने अपने प्रिय पत्र अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु तुलसी का पत्ता शिव जी को देते हैं और भगवान शिव विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं। यही वह क्षण था जब हरि और हर का यह प्रेमपूर्ण मिलन एक परंपरा बन गया। उज्जैन में हर वर्ष इस दिव्य क्षण की याद में भव्य आयोजन किया जाता है। महाकाल मंदिर में विशेष पूजा होती है, दीपदान किया जाता है, तुलसी और बेलपत्र का आदान प्रदान होता है। भक्तगण पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं और इस दिव्य एकता का उत्सव मनाते हैं। भक्तों, इस परंपरा का अर्थ केवल पूजा या मिलन तक सीमित नहीं है। यह सिखाती है कि सृष्टि की सारी शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शैव और वैष्णव दो संप्रदाय नहीं, बल्कि एक ही आत्मा के दो रूप हैं। हरिहर मिलन यह संदेश देता है कि जब देवता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो मनुष्यों को भी एक दूसरे में भेद नहीं करना चाहिए। प्रेम, सहयोग और एकता, यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। अब जानिए इस दिन के दार्शनिक अर्थ को। हरि का अर्थ है पालन, हर का अर्थ है संहार या परिवर्तन। जब पालन और परिवर्तन साथ आते हैं, तो सृष्टि में संतुलन बनता है। अगर केवल पालन होता रहे तो ठहराव आ जाता है, और यदि केवल संहार हो तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए दोनों का मिलन ही जीवन की पूर्णता है। यही संदेश हरिहर मिलन के पीछे छिपा हुआ है। उज्जैन में इस दिन की एक विशेष परंपरा भी है। कहते हैं कि भगवान महाकाल के मंदिर से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद विष्णु भगवान की मूर्ति को उसी जल से स्नान कराया जाता है। यह संकेत है कि शिव और विष्णु अलग नहीं, बल्कि एक ही तत्व हैं, जो एक दूसरे को पूरक करते हैं। इस दिन भक्त दीपदान करते हैं। मंदिरों में घंटों तक भक्ति संगीत गूंजता है और पूरा उज्जैन शहर भक्ति में डूब जाता है। हरिहर मिलन केवल उज्जैन तक सीमित नहीं है। देवघर के प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम में भी इस मिलन की परंपरा फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। वहां भी शिव और विष्णु के प्रतीक रूपों को मिलाया जाता है। भक्तगण जल, फूल और प्रसाद अर्पित करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि वे अपने जीवन में प्रेम, एकता और सद्भाव बनाए रखेंगे। अब आइए इस कथा के गूढ़ आध्यात्मिक संदेश को समझें। हरिहर मिलन हमें यह सिखाता है कि हम सब एक ही परम सत्य के अंश हैं। जब हम भेदभाव मिटाकर प्रेम से मिलते हैं, तो वही क्षण सृष्टि में प्रकाश फैलाता है। विष्णु और शिव का मिलन केवल देवों का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का मिलन है, जो सृष्टि को गति देता है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन
यदि कोई व्यक्ति तुलसी और बेलपत्र अर्पित करता है और हरिहर का नाम लेकर ध्यान करता है, तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से पाप नष्ट होते हैं और घर में शांति आती है। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखता है, दीपदान करता है, उसका जीवन ज्ञान और भक्ति के प्रकाश से भर जाता है। इस दिन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उल्लेखनीय है। कार्तिक मास का यह समय ऋतु परिवर्तन का प्रतीक होता है। यह दर्शाता है कि प्रकृति में भी परिवर्तन और स्थिरता एक साथ चलती है। जिस प्रकार दिन और रात, सूर्य और चंद्र, जल और अग्नि सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, उसी प्रकार हरि और हर भी एक दूसरे के पूरक हैं। हरिहर मिलन की यह कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। यह बताती है कि हर संबंध में, हर विचार में और हर कर्म में संतुलन आवश्यक है। न तो अधिक आसक्ति, न अधिक वैराग्य, बल्कि दोनों का संगम ही सच्चा मार्ग है। तो भक्तों, जब भी आप महाकाल का नाम लें या श्री हरि का स्मरण करें, तो यह याद रखें कि दोनों एक ही तत्व हैं। जिसके हृदय में हरि हैं, वहाँ शिव स्वयं निवास करते हैं, और जहाँ शिव का वास है, वहाँ हरि का स्नेह अवश्य होता है। आइए इस दिव्य कथा को सुनकर हम सब यह संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन में प्रेम, सहयोग और संतुलन बनाए रखेंगे। हम किसी से भेद नहीं करेंगे और सदा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अब सब मिलकर श्रद्धा से बोले, हर हर महादेव, जय श्री हरि, हरि ओम तत्सत, हरि हर एकत्व की जय।